हेलो एवरीवन, मैं आशा चौधरी स्वागत करती हूँ आप सभी का उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। बिहार एएनएम एग्ज़ाम डेट फाइनली अनाउंस हो चुकी है। एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा 17, 18, 19 दिसंबर को। बहुत कम समय बाकी है अब एग्ज़ाम होने में और आप सभी स्टूडेंट्स के मन में ये दुविधा जरूर बनी हुई है कि इस आखिरी समय में कुछ आखिरी दिन हमारे बाकी हैं, कौन से टॉपिक हम पढ़ें, कौन से को स्किप करें, क्या चीज़ें हमें रिवाइज करनी चाहिए, कौन से स्किप कर सकते हैं। बिल्कुल आप इसी वीडियो से जानेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, अभी इस समय पर कुछ टॉपिक्स आपके लिए रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। कुछ सेगमेंट है सिलेबस का जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक ये सारी चीज़ें जानने के लिए। ध्यान रखें, एग्ज़ाम डेट आपके है 17, 18, 19 दिसंबर। एडमिट कार्ड्स ऑलरेडी आपके जारी कर दिए गए हैं, उन्हें फाइनली आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अब हम डिस्कस करेंगे आने वाले क्वेश्चंस या फिर कौन सी चीज़ें एग्जाम में आपको अवॉइड करनी है। याद रखिएगा, ऐसे टॉपिक्स अगर आपको आइडिया है कि हमें ये टॉपिक्स पढ़ना हम अवॉइड कर सकते हैं तो एग्जाम में एक बेटर स्कोर आप सिक्योर कर पाएंगे। जो लास्ट आपका पेपर कंडक्ट करवाया गया उसमें बिहार एएनएम के कुछ ऐसे क्वेश्चंस या यूँ कहें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए, जैसे कि मिडवाइफरी यानी ओबीजी का जो सेक्शन है वो इम्पोर्टेंट रहा। मैं बार बार आप सभी से दोहराती रहती हूँ, एएनएम की या चाहे कोई भी सीएचओ एग्जाम हो, उनका काम मेनली प्राइमरीली टारगेट करता है कम्युनिटी बेसिस की हेल्थ सर्विसेज को, हेल्थ प्रमोशन को। तो उसी वजह से जो मेन टारगेट रहेगा वो ओबीजी और इसी के अलावा कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग यानी कि संक्रामक बीमारियां जो एक समुदाय में फैलती हैं। और इसी के अलावा चूंकि महिलाएं व बच्चे बहुत ज़्यादा सेंसिटिव संवेदनशील हैं तो उनके संबंधित सारे के सारे पैरामीटर्स। तो दो ऐसे सब्जेक्ट्स जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं वो है मिडवाइफरी और चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग। आप देख भी पा रहे हैं लगभग आपके मिडवाइफरी से 14 से 16 क्वेश्चन पिछले बिहार एएनएम एग्जाम में पूछे गए। उसी के अलावा चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग से लगभग 10 से 12 क्वेश्चन और कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से लगभग आपके 10 से 11 क्वेश्चंस एग्जाम में आए। अब इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये कि आप कौन से टॉपिक्स को प्राइमरीली फोकस करेंगे। ओबीजी में जैसे अगर हम बात की जाए इस समय पर हम फोकस कर सकते हैं लेबर, प्लेसेंटा, एंटीनेटल विजिट्स, एंटीनेटल केयर, पोस्टनेटल केयर, आपके अनीमिया की सिचुएशंस या फिर जो हाई रिस्क प्रेगनेंसी वाले सारी की सारी सिचुएशंस हैं उन्हें। इसी के अलावा सीएचएन यानी कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में हमारा ज़्यादा पोर्शन फोकस करने वाला रहेगा कम्युनिकेबल डिजीजेस, क्योंकि आधे से ज़्यादा पोर्शन आपका वहीं से क्लियर हो जाएगा। उसी के बाद में आपके बहुत कम या ना बराबर क्वेश्चन आए थे हेल्थ सेंटर मैनेजमेंट, न्यूट्रिशन और हाइजीन से। हाइजीन वहीं एक ऐसा टॉपिक है जो आपके कॉमन सेंस पे या डेली टू डेली जो नॉलेज आपको है उस पर आधारित। अब उसी के अलावा प्राइमरी हेल्थ केयर, हालांकि प्राइमरी हेल्थ केयर में कहीं कहीं पर हम कम्युनिकेबल डिजीज का भी मेंशन देखते हैं जो कि सीएचएन का पार्ट है। तो आपके लिए फोकस करने वाला एरिया है सीएचएन, कम्युनिकेबल डिजीजेस और ओबीजी। आप क्या पढ़ना अवॉइड कर सकते हैं हाल फिलहाल में जो मेंटल हेल्थ का पोर्शन है, न्यूट्रिशन का जो आपके डाटा दिया गया है स्पेसिफिक, उसे थोड़ा बहुत अवॉइड कीजिए। हेल्थ केयर मैनेजमेंट चूंकि क्वेश्चन बहुत कम आएंगे आप उसे भी अवॉइड कर सकते हैं। चलिए, इसी के अलावा आपने देखा मिडवाइफरी में कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहे। एंटीनेटल केयर, इसी के अलावा इंपॉर्टेंट टॉपिक था साइंस ऑफ प्रेगनेंसी, स्टेजेस ऑफ लेबर, नॉर्मल डिलीवरी, हाई रिस्क प्रेगनेंसी, पोस्टनेटल केयर, न्यूबॉर्न केयर, डेंजर साइंस ऑफ प्रेगनेंसी। अब इसी के अलावा नेक्स्ट आपके चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का पोर्शन रहा जिसमें एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस 10 से 12 के अप्रॉक्स थे और उनसे भी ज़्यादा क्वेश्चन आपको ग्रोथ डेवलपमेंट, इम्यूनाइजेशन स्केड्यूल, कॉमन चाइल्डहुड डिजीजेस, IMNCI, न्यूट्रिशन ऑफ चाइल्ड और न्यूनेटल प्रॉब्लम्स से देखने को मिले। क्योंकि आपने ऑलरेडी ये देखा कि हमें क्या चीज़ें अवॉइड करनी है तो उसमें आपका हेल्थ केयर मैनेजमेंट यानी सब सेंटर मैनेजमेंट, रिकॉर्ड रजिस्टर, स्टॉक और सप्लाई कोल्ड चेन रिपोर्टिंग सिस्टम, इसे आप हाल फिलहाल के लिए रिवाइज करना अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ जिसे रिवाइज करने से चूकना नहीं है वो आपका ओबीजी का सेक्शन है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको मार्क करवा दिए गए हैं। वहीं सीएचएन के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो जो कम्युनिकेबल डिजीज वाला पोर्शन
इसी के अलावा एपिडेमियोलॉजी, हेल्थ पैरामीटर्स, ये सभी आपको बहुत निश्चित ही आपको रिवाइज करने हैं। इसी के अलावा पीडिया रिलेटेड भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहे, यानी कि न्यूबॉर्न केयर। ज़्यादा से ज़्यादा भाई एक एएनएम का काम मेनली टारगेट करता है महिलाओं व बच्चों को, तो जो भी आपके फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव रिलेटेड प्रोग्राम्स हैं, डिलीवरी के रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो प्राइमरी फोकस रहेंगे। अवॉइड करने के तौर पे आप हेल्थ केयर मैनेजमेंट वाले टॉपिक्स को अवॉइड कर सकते हैं। हालांकि अब इस समय पे आप रिवीजन के तौर पे पुराने यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। पिछली बार का जो आपका पेपर रहा उसे एक बार आपको ज़रूर देखना है। PYQs बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे एग्जाम परस्पेक्टिव से। साथ ही साथ में आप सभी के लिए जो भी शॉर्ट नोट्स अगर हैं वो अवेलेबल हों तो वो रिवाइज कीजिए। ज़्यादा पैनिक नहीं करना है, क्योंकि आपको पता है एग्ज़ाम की संभावित तिथि बहुत आगे की थी, एग्ज़ाम बहुत पहले ही प्रीपोन कर दिया गया है, तो चांसेस हैं कि आपके एग्ज़ाम की जो कट ऑफ है वो बहुत कम जाए। तो इस वजह से आप लोग बेफिक्र रह के अपनी तैयारी करें। ओबीजी और कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग को थोड़ा सा प्राइमरी फोकस पे रखें। हेल्थ केयर मैनेजमेंट वाले पोर्शन को आप अवॉइड कर सकते हैं। अगर आप में से किसी को न्यूट्रिशन का जो स्टैटिस्टिकल डाटा है वो बहुत हार्ड लगता है तो आप उसे भी स्किप कर दें। और साथ ही साथ में खुद पे विश्वास रखिएगा, बहुत ही भरोसे के साथ अपनी तैयारी पे भरोसा रखें और अपना एग्ज़ाम अटेंड करें। ऐसे ही इन्फॉर्मेशन और लाइव क्लासेस के लिए जुड़े रहें उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म से। थैंक यू।